हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मॉल स्क्रीन एक्सप्लेन में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज़ के नेक्स्ट यानी कि सेकेंड एपिसोड को। और अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दे रखी है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको यह सीरीज़ अच्छे से समझ आए। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द शो। सेकेंड एपिसोड के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के प्लेग्राउंड में कुछ स्टूडेंट्स खेल रहे थे कि तभी उनकी तरफ बहुत से स्टूडेंट्स भागकर आने लगते हैं जिनका ज़ॉम्बीज़ पीछा कर रहे थे। और अब वह ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स पर हमला करने लगते हैं। अब स्कूल के ग्राउंड पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे। नेक्स्ट सीन में सभी टीचर्स और प्रिंसिपल की मीटिंग को बताते हैं जहाँ एक लेडी टीचर मिस पार्क स्कूल में पुलिस फोर्स को बुलवाने की बात करती है, पर इसी बात को लेकर उनकी प्रिंसिपल के साथ बहस होने लगती है क्योंकि प्रिंसिपल नहीं चाहते थे कि उनके स्कूल में पुलिस आए और उनके स्कूल का नाम बदनाम हो। वाह भाई वाह, ऐसी सिचुएशन में भी ऐसा दिमाग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा ही लगा सकता है। खैर, अब मिस पार्क सभी स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए रेडियो रूम जाने लगती है। बाहर जाते ही कुछ ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं और यहाँ उन्हें बाहर के हालातों का एक्सपीरियंस आता है जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और भागते हुए रेडियो रूम पहुँच जाती है। एपिसोड के अगले सीन में हमें कैंटीन का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी ऑन जो पर हमला कर देता है पर चियोन सैन उसे किसी तरह बचा लेता है। अब देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ सारे कैंटीन में फैल जाते हैं, इसीलिए बाकी बचे स्टूडेंट्स वहाँ से खिड़की के रास्ते बाहर जाने लगते हैं जहाँ से चियोन सैन और ओंजो भी बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर निकलते ही उनका और भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ पीछा करने लगते हैं और फिर से ओंजो और चियोन सैन को स्कूल की बिल्डिंग में आना पड़ता है। ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए वो लोग स्कूल के एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पर और भी कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी छुपे हुए थे। सभी स्टूडेंट्स डर का सामना करते हुए उस रूम में छिपे होते हैं। तभी वहाँ दरवाजे पर स्कूल का एक टीचर आ जाता है और वो लोग उस टीचर को अंदर ले लेते हैं। अंदर आने के बाद अब वह टीचर उन स्टूडेंट्स को खिड़कियाँ और दरवाजे अच्छे से पैक करने का इंस्ट्रक्शन देता है और सभी स्टूडेंट उस टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तभी एक लड़की देखती है कि उन टीचर के हाथों पर काटने का निशान है। यह देखकर वो लड़की वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट्स को यह बात बताती है और वो सभी स्टूडेंट्स अब डर जाते हैं और वो सभी उस टीचर को रूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं, पर वह टीचर बाहर जाने से मना कर देता है जिससे वहाँ खड़े स्टूडेंट उस टीचर को ज़बरदस्ती बाहर करने लगते हैं। उतने में ही वह टीचर अब ज़ॉम्बी बनने लगता है और वो वहाँ खड़ी एक लड़की को काट लेता है। कुछ देर बाद उस लड़की की भी हालत ख़राब होने लगती है और फिर वह भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अब वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट उन दोनों को वही बनकर जैसे तैसे बाहर निकल जाते हैं। बाहर वो सभी स्टूडेंट मिलकर ज़ॉम्बी का सामना करते हैं। सभी मिलकर उन ज़ॉम्बी से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते एक दूसरे रूम में वो पहुंच जाते हैं जो कि बिल्कुल भी खाली था। अब एपिसोड के नेक्स्ट सीन में हमें साइंस टीचर मिस्टर ली को दिखाते हैं जहां पर उनका इंटरोगेशन चल रहा था। वहां एक डिटेक्टिव उनसे सवाल करने लगता है कि उन्होंने उस लड़की को रूम में क्यों कैद किया था और क्या उन्होंने ही अपने बेटे को मारा है। तब मिस्टर ली उस डिटेक्टिव को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगते हैं। वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगते हैं कि उन्होंने एक बिल्ली और एक चूहे को एक पिंजरे में बंद किया था और उसके बाद बिल्ली के डर से वह चूहा अंदर ही अंदर घुटने लगता है जब तक कि वह बिल्ली चूहे पर हमला नहीं कर देती। पर बार बार इस डर का सामना करने की वजह से उस चूहे की मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है जिसकी वजह से उस चूहे की बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है
और फिर वह चूहा एग्रेसिव हो जाता है और बिल्ली पर हमला करने लगता है। साइंस टीचर ली कहते हैं कि इसी चेंज्ड हार्मोनल को चूहे की बॉडी से निकालकर उसे फिल्टर करके एक नया सीरम उन्होंने बनाया था, जिसे किसी भी कमज़ोर इंसान को इंजेक्ट करने पर वो खुद अपनी आत्मरक्षा करने के काबिल हो जाएगा। मिस्टर ली ने यही सोचकर अपने बेटे को, जो कि थोड़ा कमज़ोर था, उसे यह सीरम इंजेक्ट कर दिया। पर कुछ दिनों बाद ही इस सीरम का साइड इफ़ेक्ट होने लगा और वो लड़का बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होने लगता है और इसी गुस्से के चलते उसने अपनी माँ को भी मार डाला था, जिससे कि न चाहते हुए भी आखिरकार मिस्टर ली को अपने बच्चे को मारना पड़ता है। अब ये सब सुनकर डिटेक्टिव भी शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में स्टूडेंट जो कि दूसरे रूम में पहुंच चुके थे, उन्हें कहीं से एक मोबाइल मिल जाता है, जिससे कि वो पुलिस को कॉल करने लगते हैं और अपनी सिचुएशन बताते हैं। लेकिन मूवी के पहले एपिसोड में जिस लड़की को सिटी के हॉस्पिटल में ले जाया गया था, अब उसकी वजह से सिटी में भी ज़ॉम्बीज़ बढ़ना चालू हो चुके थे। अब पुलिस भी ज़्यादा बिजी होने की वजह से उनके पास जल्दी से कोई मदद आने की कोई उम्मीद नहीं थी। इधर ओंजो और इसेक बातें करने लगते हैं। तभी ओंजो देखती है कि इसेक की बॉडी बहुत ठंडी पड़ने लगती है और उसके नाक से खून भी आने लगता है। यह देखकर वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब इसेक भी ज़ॉम्बी बदलने वाली है। दरअसल पिछले रूम से इस रूम में आते वक्त एक ज़ॉम्बी ने इसेक को काट लिया था, जिसके बारे में खुद उसे ही पता नहीं था। अपनी इस हालत को देखकर इसेक भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सभी से उसे ना मारने की गुजारिश करने लगती है। इसेक के ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी ओंजो उसे सहारा देने लगती है। अब वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट ओंजो को समझाने लगते हैं कि अब उन सभी को इसेक से खतरा है और अब इसेक को रूम से बाहर भेजना ही होगा। लेकिन ओंजो अपनी दोस्त इसेक को ऐसे छोड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ पर वह बहुत इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी चियोन सैन ज़ॉम्बी बन चुकी इसेक को उकसाता है और अपने पीछे भागने पर मजबूर करता है और भागते भागते वह उसके सामने से हट जाता है, जिसकी वजह से इसेक खिड़की से सीधा नीचे गिरने लगती है। गिरते हुए इसेक एक हाथ से खिड़की को पकड़ लेती है और यह देखकर ओंजो फिर से भाग कर आती है और उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींचने लगती है। चियोन सैन यह देखकर ओंजो के हाथ से इसेक का हाथ ज़बरदस्ती छुड़वा देता है, जिससे कि इसेक अब नीचे गिर जाती है और यह देखकर ओंजो बहुत उदास हो जाती है। अब उनके रूम के बाहर भी ज़ॉम्बीज़ बढ़ने लगे थे और अब इन सभी को वहाँ से निकलना ज़रूरी हो गया था। इसीलिए वो सभी लोग एक वाटर पाइप के सहारे अब नीचे उतरने लगते हैं। वह पाइप काफ़ी पतला था, इसीलिए सभी लोग 1 बाय 1 करके उतरने लगते हैं। अब बाहर खड़े ज़ॉम्बीज़ बहुत बढ़ चुके थे और वो सभी एग्रेसिवली उस रूम के दरवाजे और खिड़कियों पर प्रेशर डालने लगते हैं। अब सभी लोग उतरने के बाद चियोन सैन खुद जैसे ही नीचे उतरने वाला होता है, ज़ॉम्बीज़ उस रूम में दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। यहाँ चियोन सैन के नीचे उतरने से पहले ही वो ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं और चियोन सैन उन ज़ॉम्बीज़ के साथ खिड़की से नीचे गिर जाता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।